केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जूनिपर वृक्ष को राज्य वृक्ष के रूप में नामित किया। जूनिपर वृक्ष का साइंटिफिक नेम जूनिपेरस सिमेंगलोबोसा है और इसे लद्दाखी में सुक्पा के नाम से भी जाना जाता है। जूनिपर की पत्तियों, टहनियों और शाखाओं को जलाने पर निकलने वाले सुगंध का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक समारोहों और मेहमानों के स्वागत के लिए किया जाता है। इसीलिए लद्दाख के सबसे फेमस त्योहार लोसर त्योहार के दौरान जूनिपर वृक्ष की टहनियों, पत्तियों और शाखाओं की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन से पहले जम्मू और कश्मीर का राज्य वृक्ष चिनार था और राज्य पुष्प कमल था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन के बाद जम्मू और कश्मीर का राज्य वृक्ष चिनार हो गया और राज्य पुष्प कमल हो गया था। इसीलिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने अपने नए वृक्ष और नए पुष्प को चुना है। इसी क्रम में यहाँ के राज्य पुष्प की अगर बात करें तो ये मेकोनोप्सिस एक्विलेटा है, जिसे हिमालयी नीली पोस्ता या लद्दाखी में शेर एस्नोन के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम में जम्मू और कश्मीर अवस्थित है, वहीं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अवस्थित है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उत्तर में अफगानिस्तान अवस्थित है, वहीं इसके उत्तर पूर्व तथा पूर्व में तिब्बत अवस्थित है। यहां पर यह बात याद रखिएगा कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्र लद्दाख के साथ सीमा लगाता है उसे वाखान कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। वाखान कॉरिडोर लद्दाख के गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र से सीमा लगाता है। गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र इस समय पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है तथा पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान का ये वाला क्षेत्र, जिसे अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसे सक्सिजम वैली के नाम से जाना जाता है और इस घाटी को पाकिस्तान ने चीन को उपहार के रूप में दे दिया है। यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जो इस समय भारत के अधीन है। यहीं पर ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन को गलवान घाटी के नाम से जाना जाता है। गलवान घाटी पर चीन अक्सर अपना दावा पेश करता रहता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं रेड कलर को, इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लद्दाख में ही यहाँ पर पेंगोंग लेक अवस्थित है और लद्दाख में इस समय 2 जिले हैं। यहाँ पर एक छोटा जिला अवस्थित है जिसे कारगिल के नाम से जाना जाता है, जबकि ये संपूर्ण क्षेत्र लेह जिले के अंतर्गत आता है। लेह जिला इस समय भारत का सबसे बड़ा जिला है। महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी अर्थात वुमेन हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के 7वें संस्करण का आयोजन झारखंड के रांची में मारंग गोम के जयसिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। भारत पहली बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर रहा है। एशिया की शीर्ष 6 हॉकी टीमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड रांची में इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मेंस एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी 2023 का आयोजन भी भारत में ही किया गया था। भारत के चेन्नई में इसका सफल आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। बात झारखंड की कर लेते हैं, तो इसका गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से अलग करके किया गया था। यहाँ की राजधानी रांची है तथा सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। झारखंड के स्टेट सिंबल्स की अगर बात करें तो यहाँ का स्टेट बर्ड कोयल है, स्टेट फ्लावर प्लास, मैमल अर्थात पशु एलिफेंट और अगर ट्री की बात करें तो साल है। झारखंड राज्य में ही संवेद पर्वत शिखर अवस्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो पारसनाथ की पहाड़ियों में अवस्थित है। संवेद पर्वत शिखर जैनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहीं पर ही जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी यहीं पर ही निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ पर आप श्वेतांबर टेम्पल का इमेज देख सकते हैं जो भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित है और पारसनाथ की पहाड़ियों में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर मानवीय आधार पर इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है और गाजा तक सहायता पहुंचाने की मांग की है। प्रस्ताव के पक्ष में 120 देशों ने, जबकि इजराइल, अमेरिका सहित 14 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। वहीं 45 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। बात कर लेते हैं पैलेस्टीन की, तो पैलेस्टीन एशिया महादेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है। इस देश के अधिकांश क्षेत्र पर इजराइल का अधिकार है। यहाँ पर ये जो आप ग्रीन कलर का क्षेत्र देख रहे हैं इसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है और ये क्षेत्र जो कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है इसे गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। इन दोनों क्षेत्रों पर इजराइल का अधिकार है। यहां आप इस एनलार्ज मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं इन्हीं क्षेत्रों पर ही फलस्तीनी सरकार का नियंत्रण है, जबकि ये जो आप येलो कलर के क्षेत्र देख रहे हैं इन पर इजराइल का अधिकार है।
विश्व के लगभग 139 देश फलस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं, जबकि अमेरिका जैसे कुछ गिने चुने लोग इसे देश के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वेस्ट बैंक का नाम जॉर्डन नदी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह क्षेत्र जॉर्डन नदी के पश्चिम में पड़ता है, इसीलिए इसे वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बैंक में ही जेरूसलम अवस्थित है। जेरूसलम फिलिस्तीन की आधिकारिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। जेरूसलम को ही इजराइल भी अपना आधिकारिक राजधानी के रूप में घोषित करता है, लेकिन यहाँ का सारा कार्य तेल अवीव से किया जाता है। तेल अवीव भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित एक तटीय शहर है। बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली रैपिडेक्स ट्रेन नमो भारत के परिचालन का शुभारंभ कहां से किया गया है? आपके ऑप्शन है साहिबाबाद, औरंगाबाद, मुगल सराय या फिर नई दिल्ली। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि नमो भारत नामक यह पहली रैपिडेक्स ट्रेन अत्याधुनिक रेल परिवहन प्रणाली है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को किया गया है। आप लोगों को इस एमसीक्यू में यही बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका प्रचालन कहां से शुरू किया गया है।